चलिए आज हम जानेंगे कक्षीय चाल क्या होती है और कक्षीय चाल के लिए सूत्र स्थापना। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कक्षीय चाल ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है। किसी कक्षा में किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को कक्षीय चाल कहते हैं। तो चलिए अब हम इस डेफिनेशन को चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो माना ए है पृथ्वी अर्थात ग्रह, तब इसके चारों ओर माना कोई स्मॉल एम द्रव्यमान का उपग्रह कक्षीय चाल में चक्कर लगा रहा है। तो यह है कक्षीय चाल। तो चलिए अब हम सूत्र स्थापना जान लेते हैं। माना यह है पृथ्वी और यह है पृथ्वी का केंद्र O और यह है त्रिज्या R और यह है त्रिज्या R और माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है और माना पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर कोई स्मॉल m द्रव्यमान का उपग्रह रेखीय वेग v से वृत्तीय गति कर रहा है। तो चलिए अब हम थ्योरी जान लेते हैं। माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M केंद्र O एवं त्रिज्या R है। माना पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर कोई स्मॉल m द्रव्यमान का उपग्रह रेखीय वेग v से चक्कर लगा रहा है वृत्तीय गति में और पृथ्वी के केंद्र से अर्थात O से R प्लस H दूरी पर कोई स्मॉल m द्रव्यमान का उपग्रह है। अर्थात यहाँ पर पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल m द्रव्यमान के उपग्रह की दूरी हो जाएगी R प्लस H, क्योंकि पृथ्वी की सतह से H ऊंचाई पर उपग्रह है और पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह की दूरी है R। तब यहाँ पर स्मॉल m द्रव्यमान के उपग्रह की दूरी हो जाएगी R प्लस H। तब इस उपग्रह पर पृथ्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल F बराबर होगा कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे R प्लस H का स्क्वायर। समीकरण 1 देंगे। चूंकि यह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि यदि दो पिंड हो तो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल बल F के समानुपाती होता है एवं उन दोनों पिंडों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर एक पिंड है पृथ्वी और एक पिंड है स्मॉल m द्रव्यमान का उपग्रह। तो यहाँ पर दोनों पिंडों का द्रव्यमान का गुणनफल बल F के समानुपाती है एवं दोनों पिंडों की दूरी का स्क्वायर बल F के व्युत्क्रमानुपाती है। उपग्रह के लिए वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर बटे R प्लस H। चूंकि अभिकेंद्री बल होता है कैपिटल F बराबर mv स्क्वायर बटे R, अर्थात यहाँ पर R है दूरी, तब यहाँ पर उपग्रह की ग्रह से दूरी है R प्लस H, तब R की जगह है R प्लस H आ जाएगा। चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल ही उपग्रह को वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, अतः mv स्क्वायर बटे R प्लस H बराबर कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटे R प्लस H का स्क्वायर, अर्थात अभिकेंद्री बल बराबर होगा गुरुत्वाकर्षण बल के। तब यहाँ पर इस m से यह m कैंसिल हो जाएगा और R प्लस H से R प्लस H की एक घात कैंसिल हो जाएगी। तब यहाँ पर बचेगा v का स्क्वायर बराबर कैपिटल G कैपिटल M बटे R प्लस H। अब v बराबर हो जाएगा करणी, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तब यहाँ पर करणी लग जाएगी कैपिटल G कैपिटल M बटे R प्लस H। तो यही उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए सूत्र होता है और इसके आगे भी हम करेंगे। तो इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी उपग्रह का द्रव्यमान अर्थात भार कक्षीय चाल पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वह उपग्रह छोटा हो या फिर भारी हो। उसकी जो
कक्षीय चाल होगी वो समान होगी। और ऐसे सूत्र से स्पष्ट है कि जो ग्रह से उपग्रह की दूरी होगी, तो यदि उपग्रह ग्रह से बहुत दूर होगा तो उसकी कक्षीय चाल बहुत कम होगी, क्योंकि यहाँ पर कक्षीय चाल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। चूंकि कैपिटल जी कैपिटल एम बराबर जी इंटू आर का स्क्वायर यह होता है, तब कैपिटल जी इंटू एम की जगह है, अर्थात यहाँ पर जी इंटू आर का स्क्वायर रख देंगे, तब भी बराबर हो जाएगा करने जी इंटू आर का स्क्वायर बटे आर प्लस एच। इसे समीकरण 2 देंगे। अब यदि उपग्रह पृथ्वी के बहुत निकट से परिक्रमा करे, अर्थात यदि उपग्रह पृथ्वी की सतह से परिक्रमा करे, तब अर्थात उपग्रह की ऊंचाई 0 हो जाएगी, तब यहाँ पर 0 रख देंगे। तब समीकरण 2 में h बराबर 0 रखने पर हो जाएगा v बराबर करने जी इंटू आर का स्क्वायर बटे आर। तब इस आर से इस आर की एक घात कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर बचेगा v बराबर करने जी इंटू आर। तो ये भी कक्षीय चाल के लिए सूत्र होता है।